सच बताओ, आज तुमने कितने घंटे प्रोडक्टिव काम किया? मतलब एक्चुअली प्रोडक्टिव, जिसमें रियल आउटपुट निकला, कुछ क्रिएट हुआ, कुछ अचीव हुआ। 8 घंटे ऑफिस में बैठे हो या 10 घंटे भी, पर एक्चुअली काम कितना हुआ? 2 घंटे, 3 घंटे, या शायद 1 घंटा भी नहीं। बाकी टाइम कहाँ गया? व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करने में, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने में, यूट्यूब पे एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे जंप करने में, ऑफिस में अननेसेसरी मीटिंग्स में बैठने में, कोलीग्स के साथ गॉसिप करने में, चाय ब्रेक्स लेने में, और फिर रात को बेड पे लेटे लेटे ये सोचने में कि आज भी कुछ नहीं हुआ। तुमने नोटिस किया है कि दिन कैसे निकल जाता है? सुबह उठते हो, प्लान होता है कि आज ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत प्रोडक्टिव डे होगा, पर शाम तक रियलाइज होते हो कि एक भी इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ। और फिर वो गिल्ट, वो फ्रस्ट्रेशन, वो फीलिंग कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं भी यही करता था। मुझे भी लगता था कि टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। पर जब मैंने कुछ प्रिंसिपल्स समझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तब रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम अवेयरनेस की थी। हम सबको 24 घंटे मिलते हैं। सेम 24 घंटे एलॉन मस्क को मिलते हैं, सेम 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं, सेम 24 घंटे मुझे मिलते हैं। पर कुछ लोग उन 24 घंटों में एम्पायर्स बिल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग उन 24 घंटों में सिर्फ सर्वाइव करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि वो लोग टाइम को कैसे यूज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और ये स्किल सीखी जा सकती है। आज मैं तुम्हें 7 पावरफुल रूल्स दूंगा जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स बढ़ा सकती हैं। ये रूल्स बहुत सारी बुक्स से हैं, जैसे डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, द 4-Hour वर्क वीक बाय टिम फेरिस। मैंने इन सब को कंबाइन करके 7 सिंपल रूल्स निकाले हैं जो अगर तुम फॉलो करो तो तुम्हारा टाइम और तुम्हारी लाइफ दोनों ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AIRN चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी टाइम वेस्ट वाली प्रॉब्लम में है। चलो शुरू करते हैं। आज हम टाइम मैनेजमेंट साइकोलॉजी से 7 पावरफुल रूल्स कवर करेंगे जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 4x कर सकती हैं। पहला रूल है द टाइम ऑडिट, जिसमें तुम समझोगे कि तुम्हारा टाइम एक्चुअली जाता कहाँ है, क्योंकि जो मेजर नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। दूसरा रूल है द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, जिसमें तुम सीखोगे कि सब काम इक्वल नहीं होते और कैसे डिसाइड करें कि पहले क्या करना है। तीसरा रूल है द पावर ब्लॉक सिस्टम, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि 2 घंटे फोकस्ड काम 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड काम से बेटर क्यों है। चौथा रूल है एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें तुम समझोगे कि टाइम मैनेज करने से पहले एनर्जी मैनेज करनी पड़ती है। पांचवा रूल है द एलिमिनेशन प्रिंसिपल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना है ये डिसाइड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या करना है। छठा रूल है पार्किंसंस लॉ हैक, जिसमें तुम देखोगे कि काम उतना टाइम लेता है जितना तुम देते हो और इसे कैसे अपने फेवर में यूज करें। और सातवां रूल है द टाइम आइडेंटिटी, जहां से टाइम वेस्टर माइंडसेट खत्म होता है और टाइम मास्टर माइंडसेट शुरू होता है। हर रूल के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजी का डीप प्रिंसिपल, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। 7वां रूल सबसे पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद टाइम शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहला रूल है द टाइम ऑडिट, और ये सबसे फंडामेंटल रूल है, क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा टाइम जाता कहां है, तब तक तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पीटर ड्रकर, जो मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। मतलब जो चीज तुम मेजर करते हो वही इंप्रूव होती है। पर प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट लोग अपना टाइम मेजर ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं जानता हूं मेरा टाइम कहां जाता है, पर यह डिल्यूजन है। स्टडीज शो करती हैं कि लोग अपने टाइम एस्टिमेशन में 30 से 50% गलत होते हैं। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम दिन में 4 घंटे प्रोडक्टिव काम करते हो, तो एक्चुअली शायद 2 घंटे करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो, तो एक्चुअली शायद 3 घंटे करते हो। ये गैप अवेयरनेस और रियलिटी में बहुत बड़ा है। इसलिए पहला स्टेप है ऑनेस्टली ट्रैक करो कि तुम्हारा टाइम कहां जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक बंदा था राहुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसे लगता था कि वो बहुत बिजी है, दिन में 10 घंटे काम करता है, पर प्रोडक्टिविटी कम है। मैंने उससे बोला, 1 हफ्ते के लिए हर एक्टिविटी ट्रैक कर, क्या करता है, कितने टाइम तक करता है, सब लिखो। उसने किया, रिजल्ट्स शॉकिंग थे। उसने डिस्कवर किया कि वो दिन में एवरेज 3 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है,
सिर्फ ऑफिस आवर्स में, घर का अलग। मीटिंग्स में 2.5 घंटे जाते हैं, जिनमें से 60% यूजलेस होती हैं उसके लिए। ईमेल्स चेक करने में 1.5 घंटे लगते हैं, मोस्टली अननेसेसरी चेकिंग। चाय ब्रेक्स, गॉसिप, रैंडम कॉन्वर्सेशंस 1 घंटा। एक्चुअल फोकस्ड कोडिंग वर्क सिर्फ 2 घंटे होता था पूरे दिन में। अब सोचो, उसे लगता था 10 घंटे काम करता है, पर एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्क सिर्फ 2 घंटे, बाकी 8 घंटे इल्यूजन था। ये टाइम ऑडिट ने उसकी रियलिटी सामने रख दी। जब रियलिटी पता चली, तब चेंजेस पॉसिबल हुए। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये फिनोमिनन कहलाता है प्लानिंग फैलेसी। हम अपने टाइम के बारे में ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम 1 घंटे में हो जाएगा, पर 3 घंटे लगते हैं। हम सोचते हैं कि मैं सिर्फ 5 मिनट फोन देखूंगा, पर 45 मिनट निकल जाते हैं। ये बायस सबके अंदर है, और इसे काउंटर करने का एक ही तरीका है, ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रैकिंग बोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, अननेसेसरी है, पर सच ये है कि ट्रैकिंग के बिना इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो बिना टारगेट देखे। तो जब भी तुम्हें लगता है कि टाइम कहां जाता है पता नहीं चलता, याद रखो कि तुमने कभी सीरियसली ट्रैक नहीं किया। ट्रैक करो, रियलिटी सामने आएगी। एक्शन स्टेप ये है कि आज से 3 दिन तक हर एक्टिविटी लॉग करो, फोन में, नोट्स में या पेपर पे। हर घंटे क्या किया लिखो। 3 दिन बाद एनालाइज करो, तुम्हें शॉकिंग इंसाइट्स मिलेंगे। अगर ये टाइम ऑडिट कॉन्सेप्ट तुम्हें आई ओपनिंग लगा तो कमेंट में लिखो, ट्रैकिंग स्टार्ट्स नाउ। चलो अब चलते हैं अगले रूल पर, जो तुम्हें प्रायोरिटी समझना सिखाएगा। दूसरा रूल है द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, और ये वाला रूल तुम्हें क्लैरिटी देगा कि पहले क्या करना है। देखो, प्रॉब्लम यह है कि हम सबके पास बहुत काम होते हैं, टू डू लिस्ट लंबी होती है, और हम सोचते हैं कि सब इंपॉर्टेंट है, सब अर्जेंट है, सब करना है, पर यह सच नहीं है। सब काम इक्वल नहीं होते। कुछ काम तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कुछ काम सिर्फ टाइम कंज्यूम करते हैं। और अगर तुम ये डिफरेंस नहीं समझे तो तुम अपना प्रेशियस टाइम लो वैल्यू काम में वेस्ट कर दोगे। ड्वाइट आइजनहावर, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया था जिसको आइजनहावर मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में काम 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो अभी करने हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट, हेल्थ इमरजेंसी, क्लाइंट क्राइसिस। ये काम इमीडिएटली करने पड़ते हैं, इन पे रिएक्ट करना पड़ता है। दूसरा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो इंपॉर्टेंट है पर अभी इमीडिएटली नहीं करने, जैसे एक्सरसाइज, करियर प्लानिंग, लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये काम अर्जेंट नहीं लगते तो लोग पोस्टपोन करते हैं, पर ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो अर्जेंट लगते हैं पर एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अननेसेसरी मीटिंग्स, रैंडम फोन कॉल्स, मोस्ट ईमेल्स, अदर्स की रिक्वेस्ट्स। ये काम अर्जेंट फील होता है पर तुम्हारी लाइफ पे रियल इंपैक्ट नहीं है। चौथा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, जैसे माइंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, गॉसिप, टाइम पास। ये प्योर टाइम वेस्टर्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट लोग अपना मैक्सिमम टाइम क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में स्पेंड करते हैं, मतलब अर्जेंट चीजों पे रिएक्ट करते रहते हैं, और क्वाड्रेंट 2 जो एक्चुअली लाइफ चेंजिंग है वो निग्लेक्ट होता है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक वर्किंग प्रोफेशनल है प्रिया। उसका टिपिकल डे ऐसा होता था, सुबह उठी, ईमेल्स चेक किए, रिप्लाई किया, ऑफिस गई, मीटिंग आई, बैठना पड़ा, बॉस ने कुछ अर्जेंट बोला वो किया, कलीग ने हेल्प मांगी वो किया, क्लाइंट ने कॉल की वो हैंडल की, शाम हो गई, थक के घर आई, नेटफ्लिक्स देखा, सो गई। पूरा दिन रिएक्ट करती रही अर्जेंट चीजों पे, पर उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, क्वाड्रेंट 2। उसकी स्किल्स अपग्रेड नहीं हुई, क्वाड्रेंट 2। उसकी पर्सनल प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रहे, क्वाड्रेंट 2। 5 साल बाद क्या होगा? वो वहीं होगी जहां है, क्योंकि अर्जेंट ने इंपॉर्टेंट को कभी चांस ही नहीं दिया। कॉन्ट्रास्ट करो, एक और प्रोफेशनल है अमित। वो मॉर्निंग 2 घंटे क्वाड्रेंट 2 के लिए रिजर्व करता है, एक्सरसाइज करता है, स्किल्स पे काम करता है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करता है, फिर बाकी दिन अर्जेंट चीजें हैंडल करता है। 5 साल बाद क्या होगा? उसकी हेल्थ बेटर होगी, स्किल्स अपग्रेडेड होगी, करियर ग्रोथ होगी। सेम 24 आवर्स, डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट रिजल्ट्स। स्टीवन कॉवी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहते हैं, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। मतलब पहले प्रायोरिटी शेड्यूल करो, फिर बाकी चीजें फिट करो। मोस्ट लोग उल्टा करते हैं, पहले सब कुछ शेड्यूल कर लेते हैं और प्रायोरिटीज के लिए टाइम बचता नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अर्जेंट काम पहले करो, इंपॉर्टेंट बाद में हो जाएगा, पर सच ये है कि इंपॉर्टेंट काम कभी अर्जेंट नहीं लगता जब तक क्राइसिस न बन जाए, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है।
तो जब भी टू डू लिस्ट देखो, याद रखो कि सब इक्वल नहीं है। पहले सोचो कि कौन सा काम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर उस पर फोकस करो। एक्शन स्टेप ये है कि अपने आज के 5 पेंडिंग काम लिखो और उन्हें 4 क्वाड्रेंट्स में कैटेगराइज करो। देखो कि तुम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो। अगर क्वाड्रेंट 2 में कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स तुम्हें यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो इंपॉर्टेंट ओवर अर्जेंट। अब आता है तीसरा रूल जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गेम चेंज कर सकता है। तीसरा रूल है द पावर ब्लॉक सिस्टम। और ये वाला रूल थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही मीडियोकर प्रोडक्टिविटी में फंसे रहोगे। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहते हैं कि हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब क्वालिटी वर्क के लिए सिर्फ टाइम नहीं चाहिए, टाइम प्लस फोकस चाहिए। अगर तुम 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड काम करो तो आउटपुट कम होगा। अगर तुम 2 घंटे फुली फोकस्ड काम करो तो आउटपुट ज्यादा होगा। ये मैथ्स है। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट लोग कभी फुली फोकस्ड नहीं होते। वो काम कर रहे हैं पर साथ में फोन चेक कर रहे हैं, ईमेल देख रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं। ये कांस्टेंट स्विचिंग ब्रेन के लिए एक्सपेंसिव है। इसको अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। जब तुम एक टास्क से दूसरे पे स्विच करते हो तो कुछ अटेंशन पीछे वाले टास्क पे ही रह जाता है और ये रेजिड्यू बिल्डअप होता है। रिजल्ट ये होता है कि तुम कभी 100% फोकस पे नहीं होते, शायद 50% पे होते हो या 30% पे। और कम फोकस मतलब कम आउटपुट, मतलब ज्यादा टाइम लगता है। ये साइकिल है। पावर ब्लॉक सिस्टम इसका सोल्यूशन है। आइडिया सिंपल है। दिन में 1 या 2 ब्लॉक्स ऑफ टाइम डेडिकेट करो जहां सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन साइलेंट, अलग रूम में, नोटिफिकेशंस ऑफ, ईमेल क्लोज्ड, डोर क्लोज्ड इफ पॉसिबल। सिर्फ एक टास्क 60 to 120 मिनट्स। ये पावर ब्लॉक एक सेशन में इतना आउटपुट दे सकता है जो नॉर्मली 4-5 आवर्स में नहीं होता, क्योंकि फोकस प्योर है, इंटेंसिटी हाई है, फ्लो स्टेट पॉसिबल है। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। एक कंटेंट क्रिएटर है विक्रम। पहले उसका दिन ऐसा होता था। सुबह उठता, ईमेल्स चेक करता, सोशल मीडिया देखता, फिर ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ा काम, फिर मीटिंग, फिर लंच, फिर काम, फिर कॉल्स, फिर शाम। पूरा दिन काम करता था पर आउटपुट 1 वीडियो पर वीक। फिर उसने पावर ब्लॉक ट्राई किया। सुबह 6 से 9 बजे तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन अलग रूम में, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन। ये 3 घंटे लॉक्ड इन, बाकी दिन नॉर्मल मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स। रिजल्ट, अब वो 3 वीडियोस पर वीक बना लेता है। सेम पर्सन, ट्रिपल आउटपुट। क्या चेंज हुआ? उसने डीप वर्क के लिए प्रोटेक्टेड टाइम निकाला। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर एक्चुअली सबके पास टाइम है। प्रॉब्लम यह है कि वो टाइम फ्रैगमेंटेड है। 10 मिनट यहाँ, 15 मिनट वहाँ, 20 मिनट यहाँ। ये फ्रैगमेंट्स में डीप वर्क नहीं होती। तुम्हें कंटिन्यूअस ब्लॉक्स चाहिए और ये ब्लॉक्स तुम्हें क्रिएट करने पड़ेंगे। कोई तुम्हें नहीं देगा। सोसाइटी तुम्हारा टाइम लेगी, मीटिंग्स में, कॉल्स में, ईमेल्स में। तुम्हें कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपना फोकस टाइम। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। मतलब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, तब तुम्हें यह भी पता चल जाता है कि क्या अननेसेसरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अवेलेबल रहना प्रोफेशनल होना है, ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग, ऑलवेज एक्सेसिबल। पर सच ये है कि कांस्टेंट अवेलेबिलिटी प्रोडक्टिविटी की दुश्मन है। बेस्ट वर्क फोकस्ड आवर्स में होता है, नॉट इंटरप्टेड आवर्स में। तो जब भी तुम्हें लगता है कि बहुत बिजी हूं पर कुछ नहीं हो रहा, याद रखो कि फोकस्ड ब्लॉक्स मिसिंग है। फ्रैगमेंटेड टाइम से क्वालिटी आउटपुट नहीं होता। एक्शन स्टेप ये है कि कल सुबह 90 मिनट का एक पावर ब्लॉक स्केड्यूल करो। कोई मीटिंग्स नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क। ट्राई करो और देखो मैजिक होते हुए। अगर ये पावर ब्लॉक कॉन्सेप्ट तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो डीप वर्क मोड ऑन। चलो अब चलते हैं चौथे रूल पर, जो टाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल है एनर्जी मैनेजमेंट। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी टाइम मैनेजमेंट से। देखो, हम सब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, पर टाइम फिक्स्ड है। 24 घंटे सबको सेम मिलते हैं, पर एनर्जी फिक्स्ड नहीं है। एनर्जी दिन भर वेरी करती है। सुबह एनर्जी एक लेवल पे होती है, दोपहर में अलग, शाम में अलग, रात में अलग। और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली तुम्हारी एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर एनर्जी लो है तो चाहे कितना भी टाइम दो, आउटपुट कम होगा। अगर एनर्जी हाई है तो कम टाइम में भी अमेजिंग आउटपुट होगा। इसलिए स्मार्ट लोग टाइम मैनेज नहीं करते, वो एनर्जी मैनेज करते हैं। वो अपना मोस्ट डिफिकल्ट काम तब करते हैं जब उनकी एनर्जी पीक पे होती है, और लो एनर्जी टाइम में वो लो स्टेक्स काम करते हैं। ये अलाइनमेंट प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर देती है।
प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट लोग ये समझते नहीं। वो अपना पीक एनर्जी टाइम ईमेल्स पे वेस्ट कर देते हैं, मीटिंग्स में बिठा देते हैं, एडमिन टास्क्स में लगा देते हैं, और जब एनर्जी कम हो जाती है दोपहर या शाम को, तब इंपॉर्टेंट क्रिएटिव काम करने बैठते हैं। रिजल्ट स्ट्रगल, क्वालिटी कम, टाइम ज्यादा लगता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। दो लोग हैं, सेम जॉब, सेम वर्कलोड। राहुल सुबह ऑफिस आके पहले ईमेल्स चेक करता है, फिर मीटिंग्स अटेंड करता है, फिर लंच, फिर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करता है जब एनर्जी ऑलरेडी डाउन है। उसे प्रोजेक्ट मुश्किल लगता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, आउटपुट एवरेज होता है, ओवर टाइम लगता है। प्रिया सुबह ऑफिस आके पहले 2 घंटे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करता है जब एनर्जी फ्रेश है, फिर मीटिंग्स, फिर लंच, फिर ईमेल्स और एडमिन टास्क्स जब एनर्जी एनीवे डाउन होनी है। उसका प्रोजेक्ट पे फोकस बेटर होता है, आउटपुट बेटर होता है, टाइम पे काम होता है, वो ऑन टाइम घर जाती है। सेम वर्क, सेम आवर्स। राहुल स्ट्रगल्स, प्रिया थ्राइव्स। डिफरेंस एनर्जी टास्क अलाइनमेंट। तुम्हें अपनी एनर्जी पैटर्न जाननी होगी। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, उनकी एनर्जी सुबह पीक होती है। कुछ लोग नाइट आउल होते हैं, उनकी एनर्जी रात को पीक होती है। कुछ लोग दोपहर में स्लंप फील करते हैं, कुछ नहीं करते। ये पैटर्न्स इंडिविजुअल है। तुम्हें अपना पैटर्न डिस्कवर करना होगा और उसके अकॉर्डिंग काम प्लान करना होगा। जिम लोअर और टोनी श्वार्ट्ज ने अपनी बुक द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट में लिखा है, एनर्जी नॉट टाइम इज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ हाई परफॉर्मेंस। ये लाइन गेम चेंजिंग है। एनर्जी तुम्हारी रियल करेंसी है। टाइम तो है, पर अगर एनर्जी नहीं है तो टाइम यूजलेस है। इसीलिए एनर्जी मैनेज करो, स्लीप मैनेज करो, न्यूट्रिशन मैनेज करो, एक्सरसाइज करो, ब्रेक्स लो। ये सब डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट डालते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी रिकवरी। तुम 8 घंटे कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते इफेक्टिवली। ब्रेन को ब्रेक्स चाहिए, रिकवरी चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक इसी पे बेस्ड है। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, या 90 मिनट काम, 15-20 मिनट ब्रेक। ये ब्रेक्स टाइम वेस्ट नहीं है, ये एनर्जी रिकवरी है जो नेक्स्ट सेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रेक्स लेना लेजीनेस है, मोर आवर्स मतलब मोर आउटपुट, पर सच ये है कि स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। टॉप परफॉर्मर्स वर्क लेस आवर्स बट विद हायर इंटेंसिटी एंड प्रॉपर रिकवरी। तो जब भी तुम्हें लगता है कि बहुत मेहनत कर रहा हूं पर आउटपुट नहीं आ रहा, याद रखो कि शायद एनर्जी मैनेजमेंट ऑफ है। रॉन्ग टास्क्स एट रॉन्ग टाइम्स। एक्शन स्टेप ये है कि 1 हफ्ते अपनी एनर्जी लेवल्स ट्रैक करो। हर 2-3 घंटे नोट करो एनर्जी कैसी है, हाई, मीडियम या लो। पैटर्न देखोगे। फिर अपने इंपॉर्टेंट काम हाई एनर्जी टाइम में शेड्यूल करो। अगर ये एनर्जी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें इंसाइटफुल लगा तो कमेंट में लिखो एनर्जी इज करेंसी। अब आता है 5वां रूल जो मोस्ट लोग इग्नोर करते हैं। 5वां रूल है द एलिमिनेशन प्रिंसिपल। और अब तक हमने देखा कि क्या करना है, अब समझते हैं कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। पीटर ड्रकर ने कहा था, देयर इज नथिंग सो यूजलेस एज डूइंग एफिशिएंटली दैट विच शुड नॉट बी डन एट ऑल। मतलब कुछ चीजें हैं जो करनी ही नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी एफिशिएंटली करो, टाइम वेस्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हम सबको लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब करना पड़ता है, पर यह सच नहीं है। बहुत काम हैं जो तुम्हारी लाइफ में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करते। वो बिजी फीलिंग देते हैं पर रिजल्ट्स नहीं देते। और जब तक तुम इन चीजों को एलिमिनेट नहीं करोगे तब तक इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ये जीरो सम गेम है। दिन में 24 घंटे हैं। अगर तुम किसी चीज पे टाइम लगा रहे हो तो किसी और चीज से टाइम जा रहा है। अगर लो वैल्यू एक्टिविटी पे टाइम गया तो हाई वैल्यू एक्टिविटी से टाइम गया। सिंपल मैथ्स। वॉरेन बफेट ने एक पावरफुल टेक्निक दी है। वो कहते हैं अपने टॉप 25 गोल्स लिखो, फिर उसमें से टॉप 5 सर्कल करो, बाकी 20 को अवॉइड एट ऑल कॉस्ट्स लिस्ट में डालो। ये 20 क्यों? क्योंकि ये 20 डिस्ट्रैक्टिंग है। ये इंपॉर्टेंट फील होते हैं पर टॉप 5 से लेस इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम इन 20 पे टाइम लगाओगे तो टॉप 5 निगलेक्ट होंगे। ये हार्श है पर इफेक्टिव है। तुम्हें एक्टिवली डिसाइड करना पड़ता है कि क्या नहीं करूंगा, कौन सी मीटिंग्स अटेंड नहीं करूंगा, कौन से प्रोजेक्ट्स नो बोलूंगा, कौन से रिक्वेस्ट्स डिक्लाइन करूंगा, कौन सी एक्टिविटीज छोड़ दूंगा। ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि सेइंग नो मुश्किल है पर नेसेसरी है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक एंटरप्रेन्योर है अमित। उसकी कंपनी ग्रो कर रही थी पर वो खुद नहीं ग्रो कर रहा था। टाइम कहाँ जाता था? हर मीटिंग में बैठता था, हर डिसीजन में इन्वॉल्व रहता था, हर ईमेल पर्सनली रिप्लाई करता था, हर क्लाइंट कॉल पर्सनली लेता था। वो 14-16 घंटे काम करता था पर कंपनी स्टैग्नेंट थी क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं था। फिर उसने एलिमिनेशन प्रिंसिपल अप्लाई किया।
उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स अटेंड करेगा, बाकी डेलीगेट हो जाएंगी। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ हाई वैल्यू क्लाइंट्स को पर्सनली हैंडल करेगा, बाकी टीम करेगी। उसने डिसाइड किया कि वो दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल्स चेक करेगा, कॉन्स्टेंटली नहीं। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगा, गिल्ट फील हुआ, पर 3 महीने बाद कंपनी 40% ग्रो की थी, क्योंकि उसने अपना टाइम फ्री किया हाई वैल्यू एक्टिविटीज के लिए। ग्रेग मैकेवन ने एसेंशियलिज्म में लिखा है, इफ इट इजंट अ क्लियर येस देन इट्स अ क्लियर नो। मतलब अगर कोई अपॉर्चुनिटी या रिक्वेस्ट तुम्हें इमीडिएटली एक्साइट नहीं करती तो वो नो है। ये फिल्टर बहुत यूजफुल है। मोस्ट अपॉर्चुनिटीज एवरेज है, फ्यू आर एक्सेप्शनल, और अगर तुम एवरेज पे यस बोलते रहोगे तो एक्सेप्शनल के लिए टाइम नहीं बचेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजी रहना प्रोडक्टिव है, ज्यादा काम मतलब ज्यादा आउटपुट, पर सच ये है कि लेस बट फोकस्ड काम मतलब मोर आउटपुट। डूइंग फ्यूअर थिंग्स बट डूइंग देम एक्सेप्शनली बीट्स डूइंग मेनी थिंग्स एवरेजली। तो जब भी टू डू लिस्ट ओवरवेल्म करे, याद रखो कि एलिमिनेशन एक ऑप्शन है। तुम्हें सब नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी लास्ट वीक की एक्टिविटीज देखो और आइडेंटिफाई करो 3 एक्टिविटीज जो एक्चुअली कोई रियल वैल्यू नहीं ऐड करती। अब डिसाइड करो कि ये एक्टिविटीज कैसे एलिमिनेट या डेलीगेट करोगे। अगर ये एलिमिनेशन प्रिंसिपल तुम्हें यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो लेस इज मोर। अब आता है छठा रूल, जो एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल हैक है। छठा रूल है पार्किंसंस लॉ हैक, और ये रूल तुम्हारा गेम चेंज कर सकता है अगर तुम समझ लो। सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन ने 1955 में एक ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने कहा, वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब काम उतना टाइम लेता है जितना तुम देते हो। अगर तुमने डिसाइड किया कि ये प्रेजेंटेशन 1 हफ्ते में बनानी है तो एग्जैक्टली 1 हफ्ता लगेगा। अगर तुमने डिसाइड किया कि 2 दिन में बनानी है तो 2 दिन में बन जाएगी। काम सेम है पर टाइम एलोकेशन डिफरेंट है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब डेडलाइन दूर है तो ब्रेन अर्जेंसी फील नहीं करता, वो प्रोक्रास्टिनेट करता है, परफेक्शनिज्म में पड़ा रहता है, अननेसेसरी एडिशंस करता है, टाइम वेस्ट करता है। पर जब डेडलाइन नियर है, ब्रेन फोकस करता है, एसेंशियल पे ध्यान देता है, अननेसेसरी कट करता है, एफिशिएंट बन जाता है। ये पार्किंसंस लॉ है, और ये लॉ तुम्हारे अगेंस्ट काम करता है अगर तुम अवेयर नहीं हो। पर अगर अवेयर हो तो तुम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हो। कैसे? आर्टिफिशियल टाइट डेडलाइंस क्रिएट करके। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। सोचो तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है और डेडलाइन 1 हफ्ता है। नॉर्मल अप्रोच ये होता है कि पहले 5 दिन थिंकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में जाते हैं और लास्ट 2 दिन में एक्चुअल काम होता है पैनिक मोड में। पर अगर तुमने खुद को बोला कि ये रिपोर्ट 2 दिन में खत्म करनी है मुझे, तो क्या होगा? पहले दिन से एक्शन मोड में आओगे, अननेसेसरी प्लानिंग कट होगी, एसेंशियल पे फोकस होगा और प्रोबेबली 2 दिन में हो जाएगी। क्वालिटी सेम या बेटर, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स क्रिएटिविटी लाते हैं। ये काउंटर इंट्यूटिव है पर ट्रू है। बहुत स्टडीज शो करती हैं कि टाइटर डेडलाइंस ऑफन लीड टू बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि वो फोर्स करते हैं प्रायोरिटाइजेशन और फोकस। टिम फेरिस 4 आवर वर्क वीक में इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि मोस्ट पीपल का काम 4 घंटे में हो सकता है अगर वो डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करें और टाइट डेडलाइंस दें। बाकी आवर्स इल्यूजन है। ये रेडिकल लगता है पर एक ट्रूथ है इसमें। हम अपने काम को आर्टिफिशियली एक्सपैंड करते हैं। मीटिंग 1 घंटे की शेड्यूल होती है तो 1 घंटा लगता है, पर एक्चुअली 20 मिनट में हो सकती थी। रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ता दिया तो 1 हफ्ता लगता है, पर 2 दिन में हो सकती थी। ये टाइम एक्सपेंशन डिफॉल्ट मोड है। इसे काउंटर करने के लिए कॉन्शियसली टाइटर डेडलाइंस देनी पड़ती हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, एग्जाम की तैयारी। जब एग्जाम 3 महीने दूर होती है तो कोई पढ़ता नहीं। जब 1 वीक रह जाता है तब सब पढ़ लेते हैं। वो 1 वीक में उतना कवर कर लेते हैं जो 3 महीने में नहीं किया। ये पार्किंसंस लॉ इन एक्शन है। प्रेशर फोकस लाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा टाइम देने से क्वालिटी बेटर होगी, पर सच ये है कि ऑप्टिमल टाइम देने से क्वालिटी बेटर होती है। टू मच टाइम मीडियोक्रिटी लाता है। तो जब भी कोई काम हो, याद रखो कि तुम जितना टाइम दोगे उतना लगेगा। थोड़ा टाइट डेडलाइन दो, फोकस बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक्शन स्टेप ये है कि अपने अगले इंपॉर्टेंट टास्क के लिए जो डेडलाइन है उससे 30% कम कर दो मेंटली। अगर 5 दिन है तो 3.5 दिन में खत्म करने का टारगेट रखो। देखो कैसे फोकस चेंज होता है। अगर ये पार्किंसंस लॉ कॉन्सेप्ट तुम्हें यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो टाइट डेडलाइंस वर्क। अब आता है फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल। 7वां रूल है द टाइम आइडेंटिटी, और यही वो लाइन है जहां से टाइम वेस्टर माइंडसेट खत्म होता है और टाइम मास्टर माइंडसेट शुरू होता है। देखो, अब तक हमने बहुत टेक्निक्स देखी, रूल्स देखे, हैक्स देखे, पर अगर तुम्हारा फंडामेंटल आइडेंटिटी टाइम के बारे में गलत है तो ये सब काम नहीं करेंगे।
जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि बिहेवियर चेंज के 3 लेवल्स हैं, आउटकम लेवल, प्रोसेस लेवल और आइडेंटिटी लेवल। मोस्ट लोग आउटकम लेवल पे काम करते हैं, मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहता हूं। कुछ लोग प्रोसेस लेवल पे आते हैं, मैं ये टेक्निक्स यूज करूंगा। पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी लेवल पे होता है। मैं एक टाइम कॉन्शियस डिसिप्लिन पर्सन हूं। जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। अगर तुम खुद को टाइम वेस्टर समझते हो तो टाइम वेस्ट करने वाली हरकतें करोगे, चाहे कितनी भी टेक्निक्स जानो। पर अगर तुम खुद को टाइम मास्टर समझते हो तो ऑटोमेटिकली टाइम कॉन्शियस बिहेवियर करोगे। ये सटल है पर पावरफुल है। सोचो, 2 लोग हैं। पहला कहता है मुझे टाइम वेस्ट करना बंद करना है। दूसरा कहता है मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूं जो अपने टाइम की वैल्यू समझता है। पहले के लिए प्रोडक्टिविटी एक स्ट्रगल है, एक कांस्टेंट फाइट अगेंस्ट हिमसेल्फ। दूसरे के लिए प्रोडक्टिविटी नेचुरल है, वो बस वही कर रहा है जो उसकी आइडेंटिटी के साथ अलाइंड है। सेम गोल, डिफरेंट एक्सपीरियंस। आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है? एविडेंस से। जब भी तुम एक डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, तुम अपने आप को प्रूफ देते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं। सुबह जल्दी उठे, ये प्रूफ है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं। पावर ब्लॉक कंप्लीट किया, ये प्रूफ है कि मैं फोकस्ड हूं। फोन नहीं चेक किया 2 घंटे तक, ये प्रूफ है कि मैं डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल कर सकता हूं। हर छोटा एक्शन एक वोट है तुम्हारी नई आइडेंटिटी के लिए। जितने ज्यादा वोट्स उतनी स्ट्रांग आइडेंटिटी। इसलिए छोटी शुरुआत इंपॉर्टेंट है। तुम एक दिन में 10 घंटे फोकस्ड काम नहीं कर सकते शायद, पर 1 घंटे का पावर ब्लॉक कर सकते हो। वो करो रोज। धीरे धीरे 2 घंटे का हो जाएगा, फिर 3 घंटे का। आइडेंटिटी बिल्ड हो रही है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। एक लड़की थी नेहा। उसे हमेशा लगता था कि मैं टाइम वेस्ट करती हूं, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मुझसे नहीं होता। ये उसकी आइडेंटिटी थी और उसका बिहेवियर इस आइडेंटिटी को प्रूव करता था। फिर उसने डिसाइड किया कि आइडेंटिटी चेंज करनी है। उसने एक छोटा कमिटमेंट लिया, रोज 30 मिनट फोकस्ड काम करना है, नो मैटर व्हाट। पहले हफ्ते मुश्किल लगा, पर उसने किया। दूसरे हफ्ते थोड़ा ईजियर लगा। 1 महीने में 30 मिनट्स 1 घंटा बन गया। 3 महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो गई। क्या चेंज हुआ? स्किल्स नहीं बढ़ी, टेक्निक्स नहीं बदली, सिर्फ आइडेंटिटी बदली। अब वो खुद को डिसिप्लिन पर्सन मानती है और वैसे बिहेव करती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये फिनोमिनन सेल्फ कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी कहलाता है। लोग अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ कंसिस्टेंट बिहेव करते हैं। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मैं टाइम वेस्टर हूं, तो तुम वैसे बिहेव करोगे कंसिस्टेंटली। अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो कि मैं टाइम मास्टर हूं, तो बिहेवियर भी चेंज होगा। ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हें एक्टिवली अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन करनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले प्रोडक्टिव बनूंगा, फिर खुद को प्रोडक्टिव पर्सन मानूंगा। पर सच ये है कि पहले खुद को प्रोडक्टिव पर्सन मानो, फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बिहेवियर आएगा। आइडेंटिटी बिहेवियर से पहले आती है, रिजल्ट से पहले आती है। तो आज से अपने आप से बोलो, मैं एक टाइम कॉन्शियस डिसिप्लिन पर्सन हूं जो अपने हर मिनट की वैल्यू समझता है। चीज़ी लगता है, पर यह रीवायरिंग है जो काम करती है। एक्शन स्टेप ये है कि एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट अडॉप्ट करो। मैं अपने टाइम का मास्टर हूं, मैं फोकस्ड और प्रोडक्टिव हूं, मैं डिसिप्लिन चॉइसेस करता हूं। ये लाइन रोज सुबह बोलो और दिन में जब भी टेम्पटेशन आए टाइम वेस्ट करने का, खुद से पूछो क्या एक डिसिप्लिन पर्सन ये करेगा? अगर नहीं तो मत करो। सिंपल है। अगर ये टाइम आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो आई एम अ टाइम मास्टर। चलो अब एक बार सारे 7 रूल्स क्विकली रिकैप करते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर्ली बैठ जाए। पहला रूल था द टाइम ऑडिट, जिसमें हमने समझा कि जब तक तुम ट्रैक नहीं करोगे कि टाइम कहां जाता है, तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते। मेजर इट टू मैनेज इट। दूसरा रूल था द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, जिसमें हमने सीखा कि सब काम इक्वल नहीं होते। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अलग है। इंपॉर्टेंट पे फोकस करो, अर्जेंट के रिएक्ट मत करो हमेशा। तीसरा रूल था द पावर ब्लॉक सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि 2 घंटे फोकस्ड काम 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड काम से बेटर है। प्रोटेक्टेड डीप वर्क टाइम चाहिए। चौथा रूल था एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें हमने समझा कि टाइम फिक्स्ड है पर एनर्जी वेरिएबल है। इंपॉर्टेंट काम हाई एनर्जी टाइम में करो। पांचवा रूल था द एलिमिनेशन प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा कि क्या नहीं करना है ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना क्या करना है, लेस बट बेटर। छठा रूल था पार्किंसंस लॉ हैक, जिसमें हमने सीखा कि काम उतना टाइम लेता है जितना तुम देते हो। टाइटर डेडलाइंस बेटर फोकस लाती हैं। सातवां रूल था द टाइम आइडेंटिटी, जिसमें हमने समझा कि रियल चेंज आइडेंटिटी लेवल पे होता है। खुद को टाइम मास्टर मानो और वैसे बिहेव करो। अगर तुम सिर्फ 2 चीजें याद रखो इस पूरी वीडियो से तो ये रखो। पहला, टाइम तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। पैसा वापस आ सकता है, टाइम नहीं। जो मिनट गया वो गया, इसे प्रोटेक्ट करो, यूज करो, वेस्ट मत करो। दूसरा,
प्रोडक्टिविटी टेक्निक से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। टेक्निक्स तब काम करती हैं जब आइडेंटिटी अलाइंड हो। पहले खुद को डिसिप्लिन्ड, प्रोडक्टिव पर्सन मानो, फिर टेक्निक्स ऐड ऑन होंगी। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, सिर्फ एक एवरेज पर्सन नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो। और डायरेक्टर अपना टाइम कंट्रोल करता है, सीन्स कंट्रोल करता है, नैरेटिव कंट्रोल करता है। आज से वो डायरेक्टर तुम हो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहली चीज, कौन सा रूल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? टाइम ऑडिट, प्रायोरिटी मैट्रिक्स, पावर ब्लॉक, एनर्जी मैनेजमेंट, एलिमिनेशन प्रिंसिपल, पार्किंसंस लॉ या टाइम आइडेंटिटी? कमेंट में बताओ। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। दूसरी चीज, तुम्हारा बिगेस्ट टाइम वेस्टर क्या है? ऑनेस्टली, फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स, प्रोक्रास्टिनेशन, नेटफ्लिक्स? कमेंट में शेयर करो। अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डीप वर्क कंप्लीट समरी, मॉर्निंग रूटीन फॉर प्रोडक्टिविटी, फोकस कैसे बढ़ाएं, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे खत्म करें? कमेंट में लिखो, मैं उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, इतनी लंबी वीडियो देखी, इतना कुछ सीखा, टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स मिली, पर एक लाइक नहीं दे सकते? अभी के अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में कुछ लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें तुम जानते हो कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल करते हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी की प्रोडक्टिविटी 4x कर सकता है, लिटरली। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइड में डिकोड करते हैं। हर हफ्ते न्यू कंटेंट आता है जो तुम्हें स्मार्टर बनाता है, फास्टर बनाता है, मोर इफेक्टिव बनाता है। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कॉमेंट यूट्यूब को सिग्नल भेजता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 रुपए, स्पॉटिफाई पे 119 रुपए, अमेजॉन पे 179 रुपए खर्च करते हो एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ एजुकेशन फ्री है, प्रोडक्टिविटी, विजडम फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, डीप वर्क कंप्लीट हिंदी समरी, जिसमें मैं कैल न्यूपोर्ट की कंप्लीट फिलॉसफी डिटेल में समझाऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, वहां मिलते हैं। याद रखो, टाइम सबको इक्वल मिलता है, 24 आवर्स पर डे, पर कुछ लोग उन 24 घंटों में एम्पायर्स बिल्ड करते हैं और कुछ लोग उन 24 घंटों में सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस ये है कि तुम अपने टाइम के साथ क्या करते हो। ये वीडियो देखी तुमने, ये ऑलरेडी एक अच्छा यूज है टाइम का, क्योंकि तुमने कुछ सीखा। अब ये लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट करो, कल से नहीं, आज से, अभी से। एक पावर ब्लॉक शेड्यूल करो, एक टाइम ऑडिट शुरू करो, एक लो वैल्यू एक्टिविटी एलिमिनेट करो, कुछ करो, क्योंकि नोइंग इज नॉट इनफ, एक्शन इज एवरीथिंग। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम्हारा टाइम तुम्हारी लाइफ है। जितना टाइम वेस्ट होता है उतनी लाइफ वेस्ट होती है। अब वेस्ट करना बंद करो और मास्टर बनना शुरू करो।